सुरेश ओबेरॉय का जन्म 17 दिसंबर 1946 को क्वेटा में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का बलूचिस्तान प्रांत था। उनके पिताजी का नाम आनंद स्वरूप ओबेरॉय और माताजी का नाम करतार देवी था। सुरेश के पिता रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे। एक साल के भीतर यानी 1947 में भारत के विभाजन के बाद परिवार 4 भाइयों और 4 बहनों के साथ भारत वापस आ गया और बाद में हैदराबाद में रहने लग गया, जहां उनके परिवार ने मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया। सुरेश ओबेरॉय खेलों में एक्टिव थे। वह एक टेनिस प्लेयर और स्विमिंग चैंपियन थे। बाद में एक बॉय स्काउट के रूप में उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। अपने पिता की मृत्यु के बाद जब वे हाई स्कूल से बाहर हुए तो सुरेश ओबेरॉय ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी फार्मेसी चलाना जारी रखा। पंजाबी, पश्तो, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और तेलुगु और तमिल भाषाएं जानते थे। मुंबई में अपने स्टार्टिंग करियर में रेडियो शो के अपने पहले के अनुभव और अपनी सुप्रतिष्ठित आवाज के कारण वे आगे बढ़ते रहे और विज्ञापन एजेंसियों के साथ उनके संपर्कों के कारण उन्हें चार मीनार सिगरेट और लाइफ बॉय साबुन के लिए एज अ मॉडल लिया गया, जिससे वे 1970 के दशक के अंत तक एक फेमस मॉडल बन गए। 1977 में उन्होंने जीवन मुक्त नामक मूवी से अपना डेब्यू किया। उन्होंने 1980 में एक बार फिर जैसी मूवीज में मेल लीड निभाई, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। बाद में वह रेडियो कार्यक्रम मुकद्दर का सिकंदर का हिस्सा रहे। फिर उन्होंने 1979 और 1980 में कर्तव्य, एक बार कहो, सुरक्षा और खंजर जैसी मूवीज में काम किया। ये सारी मूवीज हिट थी। 1980 में राजेश खन्ना द्वारा अभिनीत और डैनी डेंजोंगप्पा द्वारा निर्देशित फिल्म फिर वही रात में पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा की सहायक भूमिका से उन्हें नेशनल लेवल पर पहचान मिली। यह फिल्म समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से हिट रही। इसी फिल्म ने उन्हें भविष्य की कई फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाने का मौका मिला। 1981 में उन्हें लावारिस में काम करने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेट किया गया। नमक हलाल, कामचोर, विधाता जैसी फिल्मों में उनके कुछ छोटे सहायक किरदारों ने काफी प्रभाव छोड़ा। इन छोटे किरदारों के बाद उन्हें बी आर चोपड़ा की फिल्म मजदूर में मुख्य भूमिका का प्रपोजल मिला, जिसमें उनके अपोजिट दिलीप कुमार थे। उनकी बेस्ट एक्ट्रेस में 1984 में शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित और राजेश खन्ना द्वारा अभिनीत फिल्म आवाज में थी, जिसमें उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर अमित गुप्ता की भूमिका निभाई थी। घर एक मंदिर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1984 से शुरू होकर उन्हें अक्सर नई पहेली, कानून क्या करेगा, शराबी, एतबार, बेपनाह और जवाब जैसी फिल्मों में अच्छे रोल्स मिले। 1985 में उन्हें मिर्च मसाला में उनके अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। पाले खान, डकैत, तेजाब, दो कैदी, परिंदा, मुजरिम, आज का अर्जुन, राजा हिंदुस्तानी, सोल्जर, गदर एक प्रेम कथा, अनाड़ी, तिरंगा जैसी मूवीज में उन्होंने अभिनय किया। लज्जा और प्यार तूने क्या किया और 23 मार्च 1931 शहीद को दर्शकों ने सराहा। इसके बाद 2000 के दशक की शुरुआत तक वह औसतन हर साल 4 से 5 फिल्मों में नजर आए। उन्होंने 2004 में वे भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिक सदस्य के रूप में शामिल हुए। सुरेश ओबेरॉय ने टेलीविजन शो धड़कन और कश्मीर में अभिनय किया और टॉक शो जीना इसी का नाम है की दूसरे सीजन में होस्ट किया। सुरेश ओबेरॉय ने 1 अगस्त 1975 को मद्रास में अपने से 8 साल छोटी यशोधरा से शादी की। इस जोड़े का एक बेटा है, विवेक ओबेरॉय, जो 1976 में पैदा हुए, और बेटी मेघना ओबेरॉय है। यह 2004 से भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। अपने 35 साल के करियर में लगभग उन्होंने 150 से ज्यादा मूवीज में काम किया है। अवार्ड्स की बात करें तो सुरेश ओबेरॉय को 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। सुरेश ओबेरॉय की नेटवर्थ लगभग 1200 करोड़ रुपए है।